Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi and we are doing topics of RPSC first grade school lecturer, Geography paper 2. इसमें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं रॉक्स का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। Let's begin our video lecture without wasting time. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. Rocks. तो रॉक्स सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रॉक्स होती क्या है, चट्टानें क्या होती हैं। देखो क्रस्ट और जो लिथोस्फेयर है ना, उसका ये जो मटेरियल होता है क्रस्ट और लिथोस्फेयर के ऊपर, इसे बोला जाता है रॉक्स। अगर हम ये जो वर्ड लें लिथोस, लिथोस का मतलब ही रॉक होता है, राइट। अगर हम पूरी अर्थ की बात करें, तो अगर हम कंप्लीट अर्थ होल अर्थ की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में जो एलिमेंट पाया जाता है वो होता है फेरस एंड ऑक्सीजन। और अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें, तो उसमें जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन एंड सिलिका। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो वैसे जनरली नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो फेरस जो है वो 35% के करीब होता है, और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वो लगभग 30% के करीब होता है। अगर हम पूरी अर्थ की बात करें, और अगर हम अर्थ में क्रस्ट की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो 46% के करीब होता है, और सिलिका का जो प्रपोर्शन है वो 28% के करीब होता है। रॉक्स जो है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, अ, उसी के ऊपर मतलब उसी के ऊपर लार्जली डिपेंड करता है कि उसका इरोजन जो है वो किस तरीके से होगा, है ना। उसका जो नेचर है, मैग्नीट्यूड है इरोजन का, वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें पता चलता है इसकी स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन से, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन से। इनफैक्ट रॉक्स जो होती है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब कि जो जिस एनवायरमेंट में रॉक्स होती है, रॉक्स बेसिकली अपने एनवायरमेंट का ही एक प्रोडक्ट होती है। क्योंकि जैसे एनवायरमेंट में चेंज होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि रॉक्स जो है उसके अंदर भी चेंजेस देखे जाते हैं। इनफैक्ट जो रॉक्स हैं, उसके थ्रू हम अर्थ की एज का भी पता लगा सकते हैं। अर्थ की एज का भी आप रॉक्स के थ्रू पता लगा सकते हो। इसीलिए रॉक्स जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है? रॉक्स को अर्थ की हिस्ट्री की बुक्स बोला जाता है, और जो फॉसिल्स हैं उसको पेजेस बोला जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अ, अगर हम रॉक्स की टाइप्स की बात करें, तो रॉक्स जो है वो प्राइमरीली 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है इग्नियस रॉक, जिसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। अनदर वन इज सेडिमेंट्री रॉक, और उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक्स होती है, ये तो जो मोल्टन मटेरियल है, जो रॉक के जो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है, उस मोल्टन मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, नाम से पता चल रहा है कि सेडिमेंट्स जो है, जब सेडिमेंट्स का मतलब कि कॉम्पैक्शन होता है, इसका लिथिफिकेशन होता है, तो जिस टाइप की रॉक्स बनती है उसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि अपना ये सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। उसके अलावा लाइमस्टोन हो गया, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हो गए। इग्नियस रॉक के एग्जांपल कौन से हो गए? जैसे ग्रेनाइट हो गया, है ना, बसाल्ट हो गया, ये इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हो गए। और अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, अब चाहे इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, अगर इनमें से कोई भी रॉक एक इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएगी, उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, और मेटामॉर्फिज्म से जो रॉक बनती है उसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है, ड्यू टू इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फाइज होकर के जो रॉक बनती है उसे कहा जाता है, जैसे लाइमस्टोन है सपोज, ठीक है ना। लाइमस्टोन है, इसके मेटामॉर्फिज्म से क्या बनेगा? मार्बल। तो मार्बल क्या हुआ? मार्बल है एक मेटामॉर्फिक रॉक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। अभी हम आगे इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एक बार रॉक का साइकिल। दिस इज रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल, अब जैसे सपोज ये जैसे मैग्मा है। मैग्मा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज है। मैग्मा क्या है? एक जो अर्थ सरफेस के नीचे जो एक मॉल्टन रॉक है उसको बोला जाता है मैग्मा। सो मैग्मा क्या है? दिस इज अ मॉल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस। जबकि लावा क्या है? जब वो अर्थ की जो सरफेस है उससे बाहर आ जाता है वोल्केनो के थ्रू। जब ये जो मैग्मा है, जब ये बाहर अर्थ की जो क्रस्ट है उसको
ये मतलब कि ब्रेक करके बाहर आ जाता है, तो इसे लावा बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो मॉल्टन मटेरियल है, ये जो लावा है, जब इसकी कूलिंग होगी तो उसका सॉलिडिफिकेशन होगा, तो उससे जो रॉक बनेगी उसे इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको रॉक में कुछ क्रिस्टल्स दिखा रखे हैं ना, तो इग्नियस रॉक्स जो है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब जब ये रॉक्स जो हैं ये ठंडी होती हैं, किस रेट पे ठंडी हो रही है उससे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े होंगे या छोटे होंगे। तो बेसिकली ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, इनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। मतलब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इग्नियस रॉक दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। अब ये जो इग्नियस रॉक है, इसकी वेदरिंग और इरोजन होता है। वेदरिंग इरोजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वेदरिंग और इरोजन, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक, तो हम इसे सेपरेट लेक्चर में कर चुके हैं। वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स जो है, अब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो सेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन सेडिमेंट्स का क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। जब ये सेडिमेंट्स एक जगह पे इकट्ठा होंगे, उसका कॉम्पैक्शन होगा, उसका सीमेंटेशन होगा, लिथिफिकेशन होगा, तो जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बनती है, दिख रही है आपको स्ट्रेटिफाइड रॉक, तो ये सेडिमेंट्री रॉक की स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, लेयर्ड फॉर्म में, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये देखो लेयर्स दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ये लेयर्स, तो ये लेयर्स की फॉर्म में जो ये रॉक बनती है, इसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अब इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से, अगर इग्नियस रॉक में हीट और प्रेशर ज्यादा लगेगा, डिफॉर्मेशन होगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। या फिर अगर सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और प्रेशर की वजह से उसका डिफॉर्मेशन होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। एंड देन फिर अगेन अगर इसकी मेल्टिंग होती है तो ये मैग्मा बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा रॉक का जो साइकिल है वो मूव करता है। ठीक है। ये कुछ इग्नियस रॉक्स के मतलब आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अभी खैर हम इससे आगे डिटेल में करेंगे। शुरू करते हैं इग्नियस रॉक से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में हमने देख लिया कि ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पे यही रॉक्स बनती हैं। कैसे बनती हैं, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से। जो मोल्टन रॉक मटेरियल है, इट्स रॉक मटेरियल, ओके, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, ये रॉक मटेरियल है। जो मोल्टन रॉक मटेरियल है उसकी वजह से, उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन के वजह से ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये बनती हैं। अब मैग्मा जो है, अब मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, हम देख चुके हैं कि मैग्मा मॉल्टन रॉक होती है बीनीथ द अर्थ सरफेस, जबकि लावा जो है, दैट्स अ मॉल्टन रॉक जो कि इरप्ट हो जाती है ऑन टू द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा कॉन्ड्यूइट से, वोल्केनिक कॉन्ड्यूइट से जब बाहर आएगा, तो वो लावा कहलाता है। इसके अंदर फॉसिल्स नहीं होंगे, आपको पता है, क्योंकि मैग्मा जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, नेवर हैव फॉसिल्स। ग्रेनिटिक मैग्मा जो होता है वो वॉल्केनिक कोन्स बनाता है और वॉल्केनिक माउंट्स बनाता है, जबकि सिलीशियस मैग्मा जो है वो जो ग्रेनिटिक मैग्मा है उसमें सिलिका का कंटेंट हाई होता है, विस्कस होता है, सॉलिडिफाई फास्ट होता है। अभी हम आगे इसको टाइप्स में कवर करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे ये चीज का ध्यान रख लीजिए कि ग्रेनिटिक मैग्मा जो होता है वो वॉल्केनिक कोन्स और वॉल्केनिक माउंट्स बनाता है, जबकि बसाल्टिक मैग्मा जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है और ये टेबल लैंड टोपोग्राफी बनाता है, प्लेट्यूज टाइप ऑफ जो टेबल लैंड टोपोग्राफी है, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू हुआ। ठीक है। बसाल्टिक मैग्मा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इग्नियस रॉक्स को, रॉक्स जो आपका टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ रहे हैं, जबकि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, उसके अंदर तो ये मतलब काफी बेसिक लेवल का है। बट थोड़ा सा अगर हम डिटेल में रॉक के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट। आप चाहे कोई भी और एग्जाम दीजिए या इस एग्जाम में भी, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे रॉक को लेकर के पूछे जाते हैं कि कौन सी किस टाइप की रॉक है, तो आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक सा। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में ले रही हूँ। इग्नियस रॉक के टाइप्स। अब देखो, इग्नियस रॉक्स को हम चार बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अगर हम टेक्सचर के बेसिस पे देखें तो इग्नियस रॉक जो है वो चार टाइप की होती है। टेक्सचर के बेसिस पे इग्नियस रॉक चार टाइप की होती है। उसमें आ जाता है एफिनेटिक, फेनेरेटिक, प्रोफोरेटिक और वोल्केनिक ग्लास। एफिनेटिक टेक्सचर क्या होता है, एफिनेटिक टेक्सचर वाली जो
इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये बहुत ही फाइन ग्रेन टेक्सचर है। कौन सा टेक्सचर है? ये बहुत ही फाइन टेक्सचर है, ठीक है। और ये फाइन टेक्सचर कैसे बनेगा? जब जो मतलब लावा है उसकी कूलिंग कैसी होगी? फास्ट कूलिंग होगी। तो फास्ट कूलिंग की वजह से एफिनेटिक रॉक्स जो हैं, जो एफिनेटिक टेक्सचर वाली इग्नियस रॉक्स बनती हैं, इनका फाइन टेक्सचर होता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स जो होंगे वो क्या होंगे? इनविजिबल होंगे, इनविजिबल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। फेनेरेटिक की अगर हम बात करें तो फेनेरेटिक टेक्सचर की जो इग्नियस रॉक्स होती है, इसकी जो कूलिंग होती है वो स्लो कूलिंग होती है। स्लो कूलिंग होगी तो क्या होगा? क्रिस्टल्स जो होंगे वो क्या होंगे? विजिबल होंगे, लार्ज क्रिस्टल्स होंगे, विजिबल क्रिस्टल्स होंगे, है ना। कोर्स ग्रेन सा इसका मतलब एज सच टेक्सचर होगा फेनेरेटिक रॉक्स का, जो फेनेरेटिक टेक्सचर वाली इग्नियस रॉक्स हैं। अगर हम प्रोफाइरेटिक की बात करें तो प्रोफाइरेटिक में आपको मिक्स्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इनविजिबल और विजिबल दोनों टाइप ऑफ स्मॉल लार्ज क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको मिक्स्ड क्रिस्टल्स प्रोफेरेटिक में मिलते हैं। वोल्केनिक ग्लास जो है, दिस इज द मतलब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर फास्टेस्ट कूलिंग होती है। फास्टेस्ट कूलिंग की वजह से क्या होगा? फास्टेस्ट कूलिंग की वजह से एक सिंगल क्रिस्टल रॉक बनती है। सिंगल क्रिस्टल रॉक, ठीक है। इससे एक सिंगल क्रिस्टल रॉक बनती है। सिंगल क्रिस्टल रॉक बनती है, फास्टेस्ट कूलिंग होती है, जिसे वोल्केनिक ग्लास बोला जाता है। वोल्केनिक ग्लास को भी अगर हम दो टाइप में डिवाइड करें तो इसके अंदर आ जाता है ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस। ऑब्सीडियन और प्यूमिस। ऑब्सीडियन जो है, दिस इज द ट्रू वोल्केनिक ग्लास। ऑब्सीडियन को ट्रू वोल्केनिक ग्लास बोलते हैं बिकॉज दिस इज नॉन गैशियस। अब क्या होता है कि जब फास्टेस्ट कूलिंग होगी, राइट, उस टाइम पे अगर गैशियस एलिमेंट्स, अगर गैसेस जो है वो ट्रैप्ड है उसके अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ी रगिडनेस आ जाती है। तो प्यूमिस जो है वो गैशियस होता है, इसके अंदर गैसेस जो है वो ट्रैप हो जाती है, तो इस वजह से इसमें रगिडनेस आ जाती है। जबकि ऑब्सीडियन जो है ये नॉन गैशियस होता है, इस वजह से इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ग्लास की तरह एकदम स्मूथ होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाती हूँ, ये है ऑब्सीडियन, दिख रहा है आपको कितना स्मूथ ग्लासी टेक्सचर है। जबकि प्यूमिस ये है। अब प्यूमिस में गैसेस ट्रैप होने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रगिडनेस वाला टेक्सचर हो गया, ठीक है। ये बसाल्ट है, अभी देखेंगे बसाल्ट को भी हम आगे। तो हमने ये देखा टेक्सचर के बेसिस पर एफिनेटिक, फेनेरेटिक, प्रोफोरेटिक और वोल्केनिक ग्लास, ठीक है। मैग्मा जो है वो जिस रेट से कूल हो रहा है, अगर उसकी फास्ट कूलिंग हो रही है या उसकी स्लो कूलिंग हो रही है, उस वजह से ही उस मैग्मा का टेक्सचर डिसाइड होगा। उसके क्रिस्टल्स का जो साइज है वो डिपेंड उसी पे करता है। नाउ कम टू कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इग्नियस रॉक्स जो है वो फेल्सिक, इंटरमीडिएट, मैफिक और ये आपके अल्ट्रा मैफिक टाइप की होती है। फेल्सिक, इंटरमीडिएट, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक। ये डिपेंड करता है कि इसमें सिलिका का कंटेंट कितना है। जैसे कि फेल्सिक जो इग्नियस रॉक है, इसमें सिलिका का कंटेंट जो है वो कितना होगा? 70% से ज्यादा होगा। अब सिलिका का कंटेंट जो है वो क्या डिसाइड करता है? उससे हमें ये पता चलता है कि लावा जो है वो ज्यादा विस्कस है या ज्यादा फ्लूइड है। अगर सिलिका ज्यादा है तो लावा जो है वो ज्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, है ना। अब ये जो विस्कस लावा है वो क्या होगा? सॉलिडिफाई भी जल्दी होगा, है ना। तो जो फेल्सिक लावा होता है वो इसे हम विस्कस लावा भी बोलते हैं। सिलिका का कंटेंट जो है ये इसमें 70% से ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्रेनाइट, जैसे कि इनफैक्ट इसे ग्रेनिटिक लावा भी बोला जाता है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। इंटरमीडिएट जो है इसके अंदर जो सिलिका का कॉम्पोजिशन है वो लगभग आपका 60% के करीब सिलिका होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायोराइट। डायोराइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। मैफिक जो है इसके अंदर लेस देन 50% सिलिका होता है। लेस देन 50% सिलिका, यानी कि इस तरीके का जो लावा है इसका एग्जाम्पल हो गया बसाल्ट। इसे बसाल्टिक लावा भी बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। फ्लूइड होने की वजह से ये क्या होता है? ज्यादा एरिया में स्प्रेड होता है। इनफैक्ट अभी पीछे हमने देखा था ना कि जो ग्रेनिटिक लावा होता है वो क्या बनाता है? उससे जो वोल्केनिक कोन्स या वोल्केनिक जो माउंट्स हैं वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि लावा जो है वो बहुत विस्कस है। जबकि बसाल्टिक लावा जो है, मैफिक लावा है, उसमें सिलिका का कॉम्पोजिशन जो है वो 50% से कम होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है और ज्यादा
एरिया में स्प्रेड होता है, इसलिए बसाल्टिक लावा से टेबल लैंड टोपोग्राफी बनती है। ठीक है ना? तो लेस देन 50% सिलिका, और यहाँ पे आपका बसाल्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अल्ट्रामैफिक की बात करें तो अल्ट्रामैफिक में लेस देन 40% सिलिका का कंटेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट कलर के बेसिस पे भी देखें तो ग्रीन कलर ग्रेनाइट जो है इज एग्जाम्पल ऑफ कलर के बेसिस पे। अगर हम इग्नियस रॉक्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें ग्रीन, ग्रे, ब्राउन और ब्लैक कलर का आता है। ग्रीन कलर का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ग्रेनाइट रॉक्स हो गई। ग्रे कलर का एग्जाम्पल डायोराइट रॉक हो गई, इज एग्जाम्पल ऑफ। ब्राउन कलर बसाल्ट जो रॉक है वो हम मतलब ब्राउन कलर की होती है, और पेरिडोटाइट जो है ब्लैक कलर। इनफैक्ट अगर हम इसे यहाँ पर देखें, ये देखो अभी हमने बसाल्ट देखा था ना, बसाल्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, बसाल्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्राउन से कलर का, और यहाँ पे आ जाता है ये डायोराइट, ग्रे कलर का हमने देखा था। पेरिडोटाइट ये ब्लैक कलर का होता है। अब इग्नियस रॉक के सारे एग्जाम्पल हैं, देखो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे एंड दे विल आस्क कि इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक है। इनमें से आपको जो ध्यान रखनी है, जो याद करनी है, वो ये आपका बसाल्ट हो गया। ऑब्सीडियन प्यूमिस तो हमने वैसे ही देख लिया। रायोलाइट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर इट। उसके अलावा ग्रेनाइट जो है ये भी एक इग्नियस रॉक है। गैब्रो इज ऑल्सो इग्नियस रॉक, और डायोराइट एंड पेरिडोटाइट जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है वो आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। सारे कर लो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करो तो एटलीस्ट जिन पे टिक लगाया है उसे ध्यान रखिएगा कि ये इग्नियस रॉक्स हैं। नाउ कम टू सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम देख चुके हैं कि रॉक्स सेडिमेंट से बनती है ना? रॉक सेडिमेंट से बनती है, और इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं, अब जैसे रॉक सेडिमेंट्स हैं, रॉक डेबरी है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेफर एनवायरमेंट्स में वही डिपॉजिट हो जाती है। सेफर एनवायरमेंट्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे इस प्रकार के जो सेडिमेंट्स है उसका डिपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट डेवलप होती है एक्वेटिक एनवायरमेंट में। एक्वेटिक एनवायरमेंट यानी कि जो बेस लेवल ऑफ इरोजन है उससे नीचे अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये जो सेडिमेंट्स है उनका डिपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। डिपोजिशन होने के बाद में उनका कॉम्पैक्शन होगा, लिथिफिकेशन होगा, सीमेंटेशन होगा, तो क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, तो बन जाएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट? सेडिमेंट्स जो है उसमें कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की जरूरत होती है, हमने देख लिया, उससे बनती है ये सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जरूर ध्यान रखना, ये हमेशा स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होती है और इनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स को लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना? तो इग्नियस रॉक्स जो होती है, मैग्मा है, लावा है, उसमें फॉसिल्स नहीं मिलते, बट सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है? इग्नियस रॉक्स क्या होती है? क्रिस्टलाइज रॉक्स होती है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है। ठीक है? इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स को दो बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, एक तो टेक्सचर के बेसिस पे एंड द अदर वन इज कॉम्पोजिशन। अगर हम टेक्सचर की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है टेक्सचर के बेसिस पे हमें इसे क्लास्टिक रॉक्स भी बोला जाता है। तीन टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है, आर्जिलेशियस, एरिनेशियस और रुडाशियस। क्या क्या हो गई? आर्जिलेशियस, एरिनेशियस और रुडाशियस। आर्जिलेशियस की अगर हम बात करें तो आर्जिलेशियस मीन्स व्हाट? फाइनेस्ट सेडिमेंट। फाइनेस्ट सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जो बिल्कुल फाइनेस्ट सेडिमेंट्स के टेक्सचर वाली जो रॉक होंगी वो आर्जिलेशियस रॉक होंगी। जैसे कि इसमें भी अगर हम क्ले की बात करें, अगर जो आर्जिलेशियस जो रॉक है, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक है, अगर इसके जो मतलब जो जो सेडिमेंट्स हैं, अगर ये क्ले से बनी हुई है तो इससे जो मतलब क्ले अगर इसके अंदर मेन सेडिमेंट्स हैं, तो उससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी वो होगी शेल। और अगर आर्जिलेशियस टेक्सचर की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अगर वो बनी हुई है सिर्फ मड के सेडिमेंट से, तो उससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, अब ये जो मड है इसके जो लिथिफिकेशन और कॉम्पैक्शन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी वो कौन सी रॉक होगी? मड स्टोन। ठीक है? तो क्ले से बनी शेल, क्ले सेडिमेंट था, उसके कॉम्पैक्शन से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक बनी? शेल। मड से बनी मड स्टोन। जब फिर हम बात करते हैं एरिनेशियस की। एरिनेशियस के जो सेडिमेंट्स हैं वो आर्जिलेशियस से थोड़े से मतलब आर्जिलेशियस इतने फाइन नहीं होते, थोड़े से पोअर्स होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे सिल्ट एंड, कौन से सेडिमेंट्स आ जाएंगे? सिल्ट एंड सैंड। सिल्ट के
लिथिफिकेशन से क्या बनेगा? सिल्ट स्टोन। सिल्ट के लिथिफिकेशन से बना सिल्ट स्टोन और सैंड के लिथिफिकेशन से बना सैंड स्टोन। ठीक है। रुडाशियस जो है, रुडाशियस के अंदर कोर्स सेडिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर आ गए पेबल और कॉबल, है ना, पढ़ते हैं ना, पेबल कॉबल, सैंड, सिल्ट, मड, क्ले, ये हम पढ़ते हैं कि जो सेडिमेंट्स हैं उनका मतलब कोर्स से लेकर के फाइनर सेडिमेंट्स का ये एक सीक्वेंस होता है। तो पेबल और कॉबल के कॉम्पैक्शन से जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसका नाम है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, ये बनती है इससे कॉन्ग्लोमरेट रॉक। और अगर हम कॉम्पोजिशन के हिसाब से बात करें कि कॉम्पोजिशन के बेसिस पर कितने टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कार्बोनेशियस, कैलकेरियस और सिलीशियस सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। कार्बोनेशियस के अंदर आपकी कौन सी आ जाएगी? कार्बोनेशियस से क्या पता चलता है? इसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, यानी कि पीट। कार्बन से रिलेटेड जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, पीट, इसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है। और कौन सी, मतलब कुल मिला के भी कार्बोनेशियस की बात करें तो हम यहाँ पे कोल की बात कर रहे हैं। पीट हो गया, उसके अलावा लिग्नाइट हो गया, ठीक है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, ये सारी कोल की ही फॉर्म है। पीट में कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, लिग्नाइट में पीट से थोड़ा ज्यादा होता है, बिटुमिनस में थोड़ा और ज्यादा होता है, कोकिंग कोल भी बोला जाता है इसे। तो ये सारी की सारी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है। ध्यान रखना एंथ्रासाइट इसमें नहीं आता है, जो कि कोल की जो कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, जिसमें मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट होता है, वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, तो पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। कैलकेरियस की अगर हम बात करते हैं तो कैलकेरियस के अंदर एक तो आ जाता है आपका लाइमस्टोन। कैलकेरियस रॉक कौन सी होंगी? लाइमस्टोन हो गया, उसके अलावा चौक हो गया और डोलोमाइट, है ना, डोलोमाइट। ये तो हो गई कैलकेरियस। और कैलकेरियस कौन सी हो गई? कैलकेरियस में आपका आ जाएगा कोरल्स। कोरल्स भी आपकी कैलकेरियस में आ जाती है। सिलीशियस के अंदर आ जाएगा जिप्सम एंड चर्ट। जिप्सम एंड चर्ट, HERT, चर्ट। सिलीशियस में जिप्सम और चर्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स को। ये देखो, अभी हमने देखा ना कि फाइन ग्रेन से कोर्स ग्रेन की बात की। फाइन ग्रेन यानी कि कौन सी? आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस में कौन सा आ जाता है? शेल। हमने देखा, दिस इज शेल। इनफैक्ट आपको ये देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल फाइन, इसका टेक्सचर कितना ज्यादा फाइन है। और यहाँ से धीरे धीरे होते होते ये बिल्कुल कैसा रफ टेक्सचर हो गया, कोर्स ग्रीन कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो ये आर्जिलेशियस हो गया। सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन क्या हो गया? एरिनेशियस टेक्सचर के हिसाब से। और कोर्स ग्रेन क्या हो गया आपका? रुडाशियस। रुडाशियस, ठीक है। नाउ ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स में, अब देखो यहाँ पे चौक ध्यान रख लेना, सेडिमेंट्री रॉक है, इंपॉर्टेंट है, सारे याद करो तो बहुत बढ़िया, वरना अदरवाइज हमने चौक की बात की, हमने चर्ट की बात की, वो भी सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, डोलोमाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, कॉन्ग्लोमरेट सेडिमेंट्री रॉक, कोल जिसकी हमने बात की। कई बार कोल को लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोल कोई रॉक थोड़ी ना है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक ही होती है। सैंडस्टोन इज ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक। शेल हो गया, डोलोमाइट, ये डाइटोमाइट है, इसको रहने देना अगर नहीं याद हो तो, बट डोलोमाइट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिल्ट स्टोन हो गया और जिप्सम। और रॉक सॉल्ट भी सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ कम टू मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जैसा कि हमने इस सबसे पहले जो हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में रॉक साइकिल दिखा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दे आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर जब इसमें होता है, एंड एट अ बूरियल, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट डेप्थ पे अगर इंटेंस प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से ये जो रॉक है वो एक नई रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को हम टेक्सचर के बेसिस पर सिर्फ एक ही बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं, वो है टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे ये दो टाइप की होती है, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब है कि इसका एक डिफाइंड टेक्सचर होता है। क्या होता है?
डिफाइंड टेक्सचर होता है। यानी कि वो होता है ना कि बिल्कुल एक रेपिटेटिव, एक डिफाइंड टेक्सचर होता है, वो तो होती है फोलिएटेड। और नॉन फोलिएटेड का मतलब होता है कि इस तरीके की जो रॉक्स होती है इनका डिफरेंट टेक्सचर होता है, मतलब कि डिफाइंड नहीं होता कुछ ऐसा। ये बिल्कुल अनक्लियर इनका प्लानर एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, तो इनका डिफरेंट टेक्सचर होता है। निश, निश, चीस्ट और स्लेट ये फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है। निश किसके मेटामॉर्फिज्म से बनी है बताओ तो जरा। ये आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वाली स्लाइड आपके बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। निश जो है वो ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनती है। शीस्ट जो है वो किसके मेटामॉर्फिज्म से बनती है? बसाल्ट के मेटामॉर्फिज्म। स्लेट जो है वो किसके मेटामॉर्फिज्म से बनती है? शेल के मेटामॉर्फिज्म से। मार्बल, मार्बल तो सबको पता है लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनता है मार्बल। क्वार्ट्जाइट किसके मेटामॉर्फिज्म से बनता है? सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से। सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनता है क्वार्ट्जाइट। मेटाकॉन्ग्लोमरेट, हमें पता है कि मेटाकॉन्ग्लोमरेट तो जो रोडेशियस जो मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके उससे बनता है, रुडाशियस। यहाँ पे रुडाशियस ही लिख रही हूँ तो आप समझ जाइएगा। जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसी के ही अ, जो मेटामॉर्फिज्म है उससे मेटा कॉन्ग्लोमरेट्स बनते हैं। डायमंड, डायमंड कैसे बनता है? देखो, कोल से बनता है ग्रेफाइट। ठीक है। क्या बनता है कोल से? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ग्रेफाइट के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है? डायमंड। तो ग्रेफाइट के मेटामॉर्फिज्म से डायमंड बन जाता है। ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? मार्बल हमने देखा, मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जबकि लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है। एंथ्रासाइट हमने देखा था, कोल की जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एंथ्रासाइट। निश किसके मेटामॉर्फिज्म से बनी थी? अभी देखा था हमने, ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से। ठीक है। क्वार्ट्जाइट इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्ट्जाइट हमने देखा किसके मेटामॉर्फिज्म से बनी? सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से। उसके अलावा स्लेट शेल के मेटामॉर्फिज्म से बनती है। और अगर आप ध्यान रखें, स्टीस्ट जो है वो बसाल्ट के मेटामॉर्फिज्म से बनती है। इसके अलावा अगर आप कुछ ध्यान रखें तो शायद ये भी थोड़ा देखना, सोप स्टोन जो है, सोप स्टोन जिसको ये बोलते हैं, स्टेटाइट भी बोलते हैं सोप स्टोन को, टेल चीज जो है उसके मेटामॉर्फिज्म से बनती है। बाकी उसके अलावा हॉर्नफेल, फाइलाइट, ये दो भी अच्छे हैं अगर याद रख लो तो। पर अगर नहीं याद हो तो एटलीस्ट जिनपे मैंने टिक लगाया है वो तो याद कर लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स ये हैं। अब यहाँ पे ये पिक्चर देने का मतलब इसलिए था कि भाई जिससे अगर आप जब भी किसी रॉक को देखते हैं तो एक इमेज अगर पिक्चर सामने होती है तो आपको अच्छी तरीके से उसको मेमोराइज हो जाती है वो रॉक। ठीक है। सो ये, so with this we come to the end of this lecture. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट अ लाइक टू द वीडियो। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप इस ग्रुप इनवाइट लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। उसके अलावा ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो यूट्यूब का चैनल है ही, आप जानते हैं, जिस पे अभी हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये मेरा फेसबुक का पेज है एमडी मुक्ता धीर, और इंस्टाग्राम पेज मुक्ता अंडरस्कोर धीर है, डू रिमेम्बर। तो आप अगर चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं और भी अलग इन्फॉर्मेशन जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। पीडीएफ आपको इस लेक्चर की इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।